किस्सा है ये सदियों पुराना, एक भूली बिसरी दास्तां। बसती थी बालनाथ की एक, था टिल्ला जोगियां स्थान। सिकंदर अकबर राजा भर्तरी आए थे गोरख नाथ की नगरी। जंगजू राजे और सुल्तान, भगत पूरन राजे रांझे, कान पड़वा बने थे जोगी। नानक ने भी लो लगाई, बांटा यहाँ पर ज्ञान। वक्त बदला, रूप बदला, बदले कितने चेहरे। जोगियों के रूप में आए नाग, नागन, सपेरे। फिर योग रहा ना संजोग रहा, बस रह गया एक ही रोग। आके बस गए शैतान यहाँ पर, उजड़े फकीरों के डेरे। काशिफ, कैश,
वाह सरवरी मियाँ, वाह, क्या बात है। कलाम तो जैसे समातों से रूह में उतर गया हो। अफजाल? जी बेगम साहिबा, मैं समझ गया। बेगम साहिबा आपकी नवाजिश है और ख्वाजा जी सरकार की नज़र है कि आज के दौर में भी उनकी रवायत को आगे चला रहे हैं। कभी ये काम रियाजत हुआ करता था, अब तो इबादत जैसा ही है। वाह, ये रियाजत, मोहब्बत और इबादत की भी खूब कही मियाँ। जी बेगम साहिबा, दुरुस्त फरमाया। ख्वाजा जी सरकार ने मोहब्बत से ही पूरे हिंदुस्तान को अमनवा बना दिया। कभी कभी तो शाहजी पूछा करते कि फलक आरा, ये मोहब्बत और इबादत में क्या फ़र्क है? तो मैं कह देती कि दोनों चीज़ें तो अलग अलग हैं। और वो बड़े प्यार से मुस्कुरा के कह देते कि पलिए लो के मोहब्बत और इबादत अलग नहीं, बल्कि दो का एक होना है। जब तक माबूद को महबूब ना बनाया जाए, इबादत तो बस एक आदत ही होती है। बेगम साहिबा, अगर हम मोहब्बत को रास्ता ही ना दे तो? मोहब्बत अपना रास्ता खुद बनाती है जिया, इसको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बस होम्योपैथिक होती है, आहिस्ता आहिस्ता असर करती है। और जबकि नफ़रत एलोपैथिक होती है, फौरी रिएक्शन आता है। और लोग इसको हकीकत मान लेते हैं। बेगम साहिबा, ये आपके दस्ते शफ़क़त ही है जो हर साल आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ, वरना ये फ़न तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा। अब तो बस फ़न से ज़्यादा अक़ीदत ही है जो हमें ज़िंदा रखे हुए। हाँ सरवरी मियाँ, सच फरमाया आपने। अब तो लोग कौल के पक्के नहीं रहे, कवाली के कहाँ रहेंगे। देखो मियाँ, नफ़रत करने वालों का सबसे बड़ा हथियार तशद्दुद होता है, और तशद्दुद हमेशा बाकी नहीं रहता। और लोगों को नफ़रत में क़ैद नहीं, मोहब्बत में आज़ाद करना सीखना चाहिए। और आप अपने कलाम के ज़रिए यही तो करते हैं। और अगर मोहब्बत किसी को दस्तरस में लाने के लिए काफ़ी ना हो तो? अरे जिया, मोहब्बत क़ैद में आके मोहब्बत नहीं, तसल्लुत बन जाती है। और तसल्लुत तो ज़बरदस्ती होता है। सरवरी मियाँ, खाना खा के जाइएगा। हाँ, ठीक है, चलो जिया। नेहा तैयार हो गई? जी जी बेगम साहिबा, वो थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। आप अंदर चलिए, मेहमान इंतज़ार करते होंगे।
गुड मॉर्निंग रिंशा। I'm sorry यार, मैं जरा लेट हो गया, बल्कि मैं तो ऑफिस से भी लेट हो गया हूँ। अरे ये क्या, तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया? हेलो रिंशा, कहाँ घूमो भाई? नहीं कुछ नहीं, तुम आ गए? अरे जनाब, हम तो कब के आए हुए हैं, लेकिन बेगम साहिबा शायद कहीं गई, उनको वापस आने में टाइम लगेगा। मैं साफ कर देती हूँ। अरे रिलैक्स रिलैक्स, पूरी दो गुदा रजिया साफ कर लीजिए। रजिया, रजिया, मगर ये ग्लास टूट गया। ओह गॉड। अरे तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो कि शायद इस घर में एक ही ग्लास था। जस्ट रिलैक्स, और मंगवा लेंगे। हाँ, ग्लास टूट जाए तो और आ जाता है, वो भी टूट जाए तो फिर और आ जाता है, फिर तीसरा भी आ जाता है। लेकिन टूटे हुए ग्लास की किच्चियाँ घर से बाहर क्यों फेंक देते हैं? क्यों काशी? ओह, सुबह सुबह बोलते भाई, जाहिर है ग्लास टूटा है, उसकी खिड़कियाँ हाथ या पाँव रख नहीं कर सकते, तो साफ करना पड़ता है। और भाई साहब, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम क्या अजीब सी बातें कर रही हो? टूटे हुए ग्लास में, टूटे हुए इंसान में कोई फर्क नहीं है। शायद दोनों ही टूट कर किसी काम के नहीं रहते। मुझे भी अपना शोकेस में रखे हुए ग्लास की तरह लगने लगा है। अगर मैं भी टूट गई तो मेरी जगह कोई और। अच्छा जनाब, तो ये मसला है। देखो रिंशा, अभी कल ही तो तुम्हें समझाया था, फिर तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो क्या तुम मुझे भी? अरे नेवर एवर, कम ऑन रिंशा, तुम हर दफा ये बातें क्यों सोचती हो? देखो, मैं मानता हूं कि मैंने दूसरी शादी तुमसे की है, मगर मेरी पहली मोहब्बत तो तुम नहीं। तुम क्यों भूल जाती हो ये बातें? हर मर्तबा तुम्हें याद दिलाना पड़ता है। मैं मानता हूं कि मैंने दूसरी शादी औलाद के लिए की है, मगर मोहब्बत तो तुम्हारा और मेरा मामला है ना। ये किसी तीसरे के आने या ना आने से मोहब्बत को तजदीद के लिए नए मुआहदे और मामलात की ज़रूरत होती है। लोग कहते हैं मोहब्बत राहत होती है, लेकिन कैश, अगर मोहब्बत मुशक्क़त बन जाए ना, तो राहत नहीं थकावट बन जाती है। और मुझे लगता है कि कोई थक नहीं गई। अगर हमारी भी औलाद ना हुई तो गॉड सेव। अभी हमारी शादी को अरसा ही कितना हुआ है? सिर्फ 6 माह, ओनली 6 months, और तुमने ये सब बातें सोचना शुरू कर दी। क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? देखो रिंशा, मोहब्बत के रास्ते पर चलने वाले किसी थकावट या रुकावट को नहीं मानते। अगर मंजिल मोहब्बत हो तो। ट्रस्ट खुद पर नहीं है काशिफ। मुझे खौफ आता है कि तुम्हारी मुझ में दिलचस्पी किसी तीसरी जात से मशरूत ना हो, और फिर देखो रिंशा, मोहब्बत एक रिश्ता है, एक खैर मशरूत रिश्ता, और दिलचस्पी एक कैफियत। तुम मेरी मोहब्बत को एक वक्ती जरूरत ना समझो। I'm always with you। मैंने तुम्हें अपनाया है किसी वक्ती जरूरत के तहत नहीं, बल्कि एक अटूट रिश्ते के तौर पर। और शायद अब मुझे किसी तीसरी जात की जरूरत नहीं। Now smile please. Smile please.
अरे बेगम साहबा की मुस्कुराहट के बगैर दिन का आगाज करूंगा तो दिन अच्छा कैसे गुजरेगा? तुम भी ना रोमांटिक होने का मौका कोई हाथ से जाने नहीं देते। और आप परेशान होने का कोई भी मौका हाथ से नहीं लेते। ओके, आई हैव टू लीव फॉर द ऑफिस। अरे हाँ, याद आया, वो तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी ना डॉक्टर? हाँ हाँ है तो आओ, तो मैं रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ। कम ऑन आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट करूँ, जल्दी से आ जाओ। महाराज वो तो मैंने, इसने मुझे कहा था। महाराज मैंने कुछ नहीं कहा था। रांझे झूठ ना बोलो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था। कद्दू सा। कई साल गुजर गए, कई मौसम बीत गए, कई आवाजें सुनी, और इन आवाजों में अपना नाम आधा सुना, आधा नाम सुने, कई बरस बीत गए। थारे को मालूम नहीं, मुझे आधा नाम सुनना नापसंद है। महाराज वो तो मैंने, इसने मुझे बोला था। डरो मत, बोल बोल। वेलकम महाराज, वेलकम। डर गया? ये डर भी कितना लजीज होता है, कभी कभी स्पाइसी और कभी कभी मजेदार, और कभी कभी मीठा और कभी कभी बहुत ही बकवास। क्या हो रहा था यहाँ? मने नहीं दिखाओगे ये मनोरंजन? महाराज आप कहें और हम तमाशा ना दिखाएं, ये कैसे हो सकता है? चलो फिर दिखाओ तमाशा, और तुम लोग खामोश ही हो भाई। चलाओ सोने, महाराज को तमाशा दिखाएं।
फोन उठाओ। लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही? दिस इज सो बैड। तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ पे आना था, अभी तक तुम नहीं पहुंची। आई एम सो सॉरी यार, तुम्हें तो पता है आई वॉज रेडी, लेकिन एंड टाइम पर वाजिद को ज़रूरी काम याद आ गया। जैसे ही वो आता है हम लोग निकलते हैं। पिछले 4 घंटे से तुम्हारे 20 मिनट नहीं ख़त्म हो रहे। नीचे बारात आई हुई है, मौलवी साहब निकाह पिराने वाले हैं और तुम अभी तक नहीं पहुंची। जाने मन ओनली 20 मिनट्स यार। तुम ऐसा करो, रुखसती के बाद आ जाओ। वैसे कितनी बेमुरवत हो तुम, इतनी जल्दी है तुम्हें महबूब के दूल्हा बनते ही दोस्त को भूल गई। तुम बकवास ना करो ज़्यादा, आई समझ। याद है वो तुम ही थी जिसकी सिफारिशें करती थी। अपना दिल तुम्हारे लिए हाथ में लेके फिर रहा है, प्लीज़ एक मौका दे दो। जी मैंने ही कहा था बात कर लो, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि उस और मजनू भी वो जो सहरा में भटकने के बजाय सीधा बारात लेकर घर में आ गया। उस मजनू की साली साहिबा, ये ज़रूरी तो नहीं ना कि लैला मजनू के प्यार को तरसे और हर लैला आंसू बहाए। ये आज का मजनू है और आज की लैला है। इतने सालों में कहानी में कुछ तो ट्विस्ट आना चाहिए ना। 21वीं सदी है। दिस इज कूल, मतलब कि हमारी लैला ने कहानी ही बदल दी। खुदा उस मजनू पर रहम करे, उसका हाल पुराने मजनू जैसा ना हो। आई नो कि चेहरा मुझ जैसा प्यारा नहीं है, लेकिन कम से कम बात तो प्यारी कर लिया करो। अरे मेरी जान, ट्रस्ट मी, मौलवी साहब के आने से पहले ही पहुंच जाऊं। यार वाजिद आने वाला है और दूल्हे मियाँ की क्या मजाल जो मेरे आने से पहले तुम्हें ले जाए। अच्छा, लेकिन जल्दी आओ, और अगर तुम वक्त से ना आई तो बारात दूल्हे समेत मैं तुम्हारी तरफ ले आऊँगी। हाय, इतना हौसला है तुम में। तूफानों के रुख तो मोड़ सकती हो, लेकिन अपने महबूब की बारात का नहीं। अगर तुम 20 मिनट में ना पहुंची तो मैं तुम्हारा सर ज़रूर फोड़ सकती हूँ। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो तुम वाकई कर सकती हो, मुझे सर नहीं तुड़वाना। आ रही हूँ ना बाबा। लो, गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आ गई। मेरे आने से पहले रोना मत, मेकअप खराब हो जाएगा। शराब, जल्दी आओ तुम। रमशा, रमशा, क्या हुआ? आ रही हूँ। एक तो सबर नहीं है तुम्हारे में। रजिया, पानी लेकर आओ। ये कौन है? ये लड़की कहाँ से आई है? मैं नहीं जानता कि ये कौन है। मैं तो पोर्च से गाड़ी बाहर निकाल रहा था तो देखा कि ये वहां गेट के पास बेहोश पड़ी हुई थी। और तुम इसे घर के अंदर ले आए, एक अनजान लड़की को? आर यू सीरियस? यार, मैं उसे अंदर नहीं लेकर आया। शी वॉज ऑलरेडी इनसाइड। मुझे लगता है कि शायद ये दीवार फलांग कर अंदर आई थी और अंदर आकर बेहोश हो गई। मैं कुछ नहीं जानती काशी। इसको उठाओ यहाँ से और बाहर रखो। मुझे नहीं रखना इसको यहाँ घर में। हमें क्या पता कौन है ये। रमशा, प्लीज, इस हालत में इसको घर से बाहर कैसे निकाल दे? पहले इसका होश में आना बहुत जरूरी है। काशिफ, हम किसी मुश्किल में फंस जाएंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी हेल्प करने की। तुम इसे उठाओ और बाहर रख दो, होश आएगी खुद ही चली जाएगी। रिमशा, द प्रॉब्लम इज नॉट दिस के हु इज शी, द प्रॉब्लम इज के व्हाई इज शी हियर। ओह गॉड, मुझे लगता है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। आप पुलिस को कॉल करें और सब बताएं उन्हें। आर यू इन सेंसेस? क्या बात कर रही हो तुम? मतलब इस वक्त मैं पुलिस को ये कॉल करके बताऊं कि हमारे घर पर एक जवान लड़की बेहोश पड़ी हुई है, पता नहीं वो जिंदा बचेगी भी और कि नहीं। पुलिस आएगी और उल्टा हमें पुलिस स्टेशन ले जाएगी और हमसे इंटरोगेशन करेगी। एक नया पेंडोरा खुल जाएगा। प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम प्लीज जाकर डॉक्टर जिब्रान को कॉल करो। करती हूँ। हेलो मिसेस काशिफ, मेरा मतलब है रिमशा, कैसी हो? अरे वाह, क्या बात है ज़हन नसीब कि आपने हमें याद किया। अरे हमने कहाँ याद, हम हमारी तन्हाई और कचर बस एक दूसरे के साथ बैठते बातें करते हैं। अकेले बैठे हो तो अपनी मेडिसिन के साथ खेलते रहते हैं।
कैसे याद किया आपने हमें? गलती से नंबर तो नहीं लग गया? अच्छा शराब, लगता तो यही है कि तुम्हें गलती कर ली फोन करके। कभी तो सीरियस हो जाया करो। जल्दी से घर आ जाओ, इमरजेंसी है। शट अप, बहुत बुरा कहती है। आता हूँ। एक तो आप लोगों को हमेशा मेरी याद जो होती है ना, वो इमरजेंसी में आती है। कभी वैसे भी याद कर लिया करो। अच्छा, एक बात तो बताओ, आपके शौहरे नामदार तो ठीक है ना? उनकी तबीयत तो मेरा मतलब ठीक ही होगा, उसे क्या होना है, हर वक्त तो घर में बैठा रहता है। उफ, तुम्हारी ये फजूल बातें खत्म ही नहीं होती यार। तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैं सीरियस हूँ बहुत। तुम आओ घर। जिब्रान बकवास ही करते रहोगे, यहाँ पर आओगे भी? मेरा ख्याल है आवाज आ गई होगी अब तुम्हें। इतनी इज्जत अफजाई काफी है ना? अब जल्दी से आ जाओ। अरे इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत है, हम तो वैसे ही आ रहे थे। हाँ, देखिए, एक तो फ्री होम सर्विस और दूसरा सुनने को कितनी बातें। हाय, क्या करें, दोस्ती जो कर बैठे आप लोगों के साथ। दोस्ती में सब कुछ बर्दाश्त तो करने पड़ता है। अच्छा, आते हैं। और सुनो, खाना आप लोगों के साथ खाऊंगा, इतनी चीज तो बनती है ना मेरी। ओके, अच्छा लगा होगा तुम्हें। ओके भाई, ठूस लेना आके, जल्दी आ जाओ। कुछ होश आया इसे? हाँ, नहीं अभी तो नहीं, लेकिन ये कि नब्ज चल रही है। तो तुम छोड़ो इसको यार, रखो हाथ को। हेलो। हाँ यार, तुम्हें काम करो कि कितना आज की सारी मीटिंग्स पूरी डिले कर आएंगे वैसे तुम एक काम करो कि आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल ही कर दो, शायद मैं ना आ पाऊँ। हाँ, देख लेना यार सारे मामला प्लीज़, इट्स एन इमरजेंसी। अफजाल हूँ नेहा बीबी, बेगम साहिबा का पैगाम है आपके लिए। अच्छा, आई। हाँ अफजाल, क्या कह रही हैं फलक भी? नेहा बीबी, बेगम साहिबा का हुक्म है कि शादी के जेवर आ चुके हैं, आके देख लें। सुनार भी आया बैठा है अगर कोई डिज़ाइन वगैरह चेंज करवाना हो। ओह अच्छा, तुम फलक भी से को मैं आती हूँ। शुक्र है सुनार आ गया, कब से इंतज़ार कर रही थी मैं इसका। तुम चलो मैं आती हूँ। नेहा बीबी। हाँ अफजाल, कहो क्या बात है? क्या सब कुछ कहना ज़रूरी होता है क्या? कुछ चीज़ें दिखाई क्यों नहीं देती, चेहरे पर, आंखों में? तुम्हारी आंखें तो मुझे ठीक ठाक लग रही हैं और चेहरे पे भी कोई स्किन प्रॉब्लम तो नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल ठीक लग रही हो तुम। मेरा दिल नज़र नहीं आता ना, मगर फिर भी धड़कता और तड़पता तो है ना। क्या हुआ है? फलक बी ने डांटा है तुम्हें? इतने सैड क्यों तुम? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, बल्कि शायद मैं ही उन्हें कह नहीं पाया। अगर इंसान कहने की हिम्मत कर लेना तो सहने की अजियत से बच जाता है। खैर, मैं बेगम साहिबा को कह देता हूं कि आप आ रही हैं, इजाजत चाहता हूं। इससे क्या हुआ है?
खैर, मैं जाकर अपने गहने देखती हूँ। इसे कहते हैं अजीम मोहब्बत की छोटी सी दास्तान। सोने, कब से कैद हो उसकी मोहब्बत में? महाराज, ये तो मुझे याद नहीं, मगर इतना याद है कि जब हम छोटे थे तो मैं इसकी जुल्फ का आसिर और ये मेरी आंखों पे मर मिटी थी महाराज। मतलब कि तुम इससे भी ज्यादा कभी छोटे थे? बहुत खूब, बहुत खूब। महाराज, हम तो बढ़ नहीं सके, मगर हमारी मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि मैं चांदी के लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ महाराज। बस बस रहने ही दो, पेड़ से अमरूद तो तुमसे तोड़े नहीं जाते और आसमान से तारे तोड़ने की बात कर रहे हो। वो तो शाख तक मेरा हाथ नहीं पहुँच सका, नहीं तो क्या अमरूद और क्या अमरूद का शोरबा। अरे आओ पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। चल अब मनोरंजन शुरू कर, फिर से दिखा मणे अपना ये जश्न। ठहर 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 जरा, मुझे मंजरी संभालने दे। कहा भी था अपने नाप की मंजली लाना, मेरा आधा पाव का रांझा और बड़ी मंजली है। चल ठहर जरा, मुझे अब खीर बनने दे। अरे खाला की, चाची की, मम्मी की, फुफ्फी की, दादी की, अरे ही रांझा भी अब साशी पैक में दसियाब है। कौन कहता है कि कायनात में हुस्न होता है? हुस्न ही में तो कायनात है, और मेरी कायनात मेरे सामने है। सरापा हुस्न, सरासर हुस्न। क्या ये मैं जो नजरें हटा नहीं पा रहा, या मशहूर कर दिया गया और खुद को किसी दिलनशीन के सामने मजबूर पाता? ओ मेरे खुदाया, ये मैं क्या सोच रहा हूं और क्यों? ऐसा क्या है जो मुझे इस जमाल रुख की जानिब खींचता जा रहा है? है मेरे खुदाया, ये मुझे क्या हो गया? ये मैं क्या सोच रहा हूं और क्यों सोच रहा हूं? क्या ऐसा क्या मैं मबहूत हो रहा हूं? खुद को क्यों लम्हा लम्हा किसी गिरफ्त में आता महसूस कर रहा हूं? क्यों? ये एक नजर जो इस सरापे पर है, जो इस चेहरे पर है, ये नजरें मेरी इस चेहरे पर से हट क्यों नहीं रही? ये नजर ही तो सारा मंजर है। इस मंजर में मैं हूं, या ये मंजर मुझ में उतर रहा? ये परी चेहरा माजबी जिसे मैंने कुछ सांस पहले ही देखा, और यूं लग रहा है जैसे मैंने आज ही आंखें खोली। इस आफताब को देखते ही चुंधिया गया हूं। सांस लिया हो तो हर सांस इस बदन की खुशबू अपने साथ मेरे अंदर ले जाकर मेरे अंदर को मुअत्तर कर रहा हूं। मेरी जात मेरे इख्तियार से बाहर किसी की दस्तरस में आ गई हो,
और मैं लम्हा लम्हा इस दस्तरस में ना चाहते हुए भी जा रहा हूं। सांस लिया हो तो हर सांस इस बदन की खुशबू अपने साथ मेरे अंदर को मुअत्तर कर रहा हूं। मैं ही हूं जो खुद को कह रहा हूं कि रुक जाओ। मेरी जात मेरे इख्तियार से बाहर किसी की दस्तरस में आ गई और ना चाहते हुए भी लम्हा लम्हा उस दस्तरस में जा रहा हूं। और मैं ही हूं जो कह रहा है कि जाओ समेट लो इस बिखरे हुस्न को अपने आगोश में, चले जाओ करीब, बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत करीब। हो गई ना फिर से कहानी शुरू। कई बार इस कहानी का किरदार रह चुकी हूं, मगर अफसोस इस बार मैं यहां कैद हूं। मगर हमेशा की तरह बाहर वक्त आजाद है। वो वक्त जिसे जोगियों और साधुओं की बस्ती को सपेरों के दो खानदानों का मैदान जंग बनते देखा। ये जंग तब भी जारी थी, ये जंग आज भी जारी है। मैं यहां कैद सही, लेकिन बाहर वक्त आजाद है। कहानी जिंदा है, किरदार आजाद है। बस्ती तो कब से उजड़ चुकी, मगर मैदान आबाद है। आप सोच रहे हैं ना मैं कौन हूं, कहां हूं और कब से हूं? इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी धीरे धीरे, लम्हा लम्हा।